जो लाइट होता है, लाइट में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपको ऑब्जेक्ट और इमेज अच्छे से आना चाहिए, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में लेंगे। ठीक है बच्चों, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना ताकि इमेज बनाना, और जब इमेज बनाना आपको आ जाएगा ना तो पूरे ऑप्टिक्स में बहुत मज़ा आने वाला है। चलो हेडिंग लगाओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये क्या चीज़ होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए आप देखोगे तो ऐसा फिगर आपको दिखाई पड़ता है। देखो, ये होता है स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। ये क्या होता है? इसको मैं लिख देता हूँ, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। ये है स्मूथ पॉलिश्ड, या शाइनी सरफेस लिख सकते हो, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। और इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्या है, मिरर ही है। स्मूथ पॉलिश सरफेस को हम लोग मिरर बोलते हैं। जब इस पे लाइट पड़ती है, जब इस पे लाइट पड़ेगी तो देखो ऐसे लाइट इंसिडेंट हुई इस पे, जब इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, ऐसे इंसिडेंट हुई, तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है उसको बोलते, उस पॉइंट को हम वहाँ ड्रा करते हैं नॉर्मल। मैंने यहाँ नॉर्मल बना दिया, एक ऐसे नॉर्मल मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है। और यहाँ से क्या होगा कि ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो ये चीज़ हमारे पास रिफ्लेक्टेड, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये होती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये होता है नॉर्मल, ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। चलो यहाँ समझो बच्चों, यहाँ पर होता क्या है कि जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जाने वाली जो रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं ये जो जाने वाली रे है उसके साथ कितना एंगल बना रही है, आर। तो जो एंगल आई है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल आर है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फिगर से रिलेटेड चीज़ें आपको आए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिगर में आपको पता चल गया कि इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल होता है, और ये एक स्मूथ पॉलिश सरफेस होता है जो मिरर का काम करता है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। इसको एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। चलो अब बच्चों समझो कि ये होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? फिनोमेना ऑफ, क्या है? फिनोमेना ऑफ। यहाँ लाइट क्या हो रही है, उसी सेम मीडियम में बाउंस बैक हो रही है, इन द सेम मीडियम। तो क्या लिखोगे? फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium तो क्या मैंने बोला कि फिनोमेना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन लाइट फॉल्स ऑन, जब लाइट गिरती है किस पर? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन कैसा सरफेस? फॉल्स ऑन स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से मिरर। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग मिरर बोलते हैं। मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस डेफिनेशन को हमने बना दिया है, नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों आपको क्या बनाना है? ये फिगर बनाना है और ये डेफिनेशन लिखनी है। साथ में एक चीज़ और देख लीजिए, यहीं पर हम इसके दो लॉज भी समझ लेते हैं। फिर से डेफिनेशन देख लो कि जब स्मूथ पॉलिश सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट पड़ती है, पड़ने के बाद अगर वो सेम मीडियम में वापस जा रही है, क्योंकि इस मीडियम में नहीं आ रही, ऊपर ही जा रही है, वो बाउंस बैक होकर के सेम मीडियम में वापस चली गई। कहाँ से गई है? फ्रॉम द स्मूथ पॉलिश सरफेस से, इन द सेम मीडियम व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिगर बनाना है। अब बच्चों देखो लिखा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको भी तुरंत समझ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा?
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत पूछा जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो पहला लॉ बहुत आसान है, क्या? देखो, ये एंगल, ये जो होते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको क्या याद रखना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection that is angle I is equal to angle R। अच्छी बात यह है कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये प्लेन सरफेस पे भी अप्लीकेबल होते हैं और कर्व सरफेस के लिए भी अप्लीकेबल होते हैं। तो पहले तो लॉज लिख लो, पहला हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लॉज। देखिए ये टॉपिक जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको ये जरूर आना चाहिए, यहाँ तक नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आनी चाहिए, रिफ्लेक्शन आना चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आने चाहिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरीके के होते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस शॉर्टकट में इतना ही है, यहाँ पे ये लिख देंगे। अब दूसरी क्या चीज होती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर लाइज इन अ सेम प्लेन। जरा कैसे होता है, जरा देखो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाई इन द, लाइज लिखता हूँ, लाइज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब समझो, सेम प्लेन मतलब ये जो तीनों होते हैं ना, लाइज इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन का मतलब क्या है? जो तीनों है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल आर लाइज इन अ सेम प्लेन। तो बच्चों इसको ऐसे समझो कि देखो, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये हो गया, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। वो क्या है? ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? इस बोर्ड के प्लेन में हैं। अगर ये तीनों बोर्ड के प्लेन में हैं तभी मैं कह सकता हूँ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब बोर्ड एक प्लेन हो गया, उस प्लेन पर तीनों चीजें आ गई। ऐसा इनमें से कोई नहीं है कि जो बोर्ड के प्लेन में ना हो, दो बोर्ड के प्लेन में हो और एक बाहर आ जाए, ऐसा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन अ सेम प्लेन। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 10th क्लास के लिए कोई भी एग्जाम होगा जिसमें ये पूछा ही जाएगा, तो इसको आप अच्छा सा कर लीजिए, ठीक है। एरो बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स है तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एरो बनाना है, यहाँ बनाइए, या फिर कहीं भी करिए, एरो जरूर बनाइएगा। ये एरो यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, कहीं बनाइएगा। ये एरो नहीं है, बस खाली इसका नाम है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये कैसा था? स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस था। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों बात करें फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, और इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा एक नोट लिख लीजिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं बात करूं। देखो ये हटा देता हूं। देखो नोट क्या होता है। नोट बच्चों ये है, नोट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड। क्या होते हैं ये? वैलिड होते हैं या ओबे होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे फॉर, इज ओबे फॉर प्लेन सरफेस एज वेल एज कर्व सरफेस। आप कर्व सरफेस की बात करोगे तो कर्व सरफेस के अंदर अभी हम गए नहीं हैं, क्योंकि दो तरह के आपको सरफेस मिलेंगे, एक कॉनकेव सरफेस मिलेगा और एक कॉन्वेक्स सरफेस मिलेगा, ठीक है। मतलब वो स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट आ जाएंगे। प्लेन सरफेस का मतलब प्लेन मिरर हो गया, कर्व सरफेस का मतलब हो गया स्फेरिकल मिरर। जरा देखो मैंने क्या बताया, एक फिगर मैंने आपको ये समझा दिया कि इस तरह का अगर कोई सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस के लिए ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है तो ऐसे, तो इधर निकल जाएगी ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये आई होता है और ये
आर होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कर्व सरफेस कोई ऐसे हो जाए, देखो एक कोई कर्व सरफेस ऐसे हो जाए या कोई कर्व सरफेस ऐसे हो जाए, इस तरह की भी सरफेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर इस पॉइंट पर तो ये ऐसा सरफेस बना है तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर होगा। तो उस सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो नॉर्मल का काम करती है। इस पॉइंट पर कोई रे अगर किसी एंगल पे आ रही है ऐसे, तो वो उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी, ये हो जाएगा एंगल आई और ये वाला एंगल बन जाएगा आर। समझ में आया? ये कैसा सरफेस है, देखो ये ऐसा सरफेस है, ठीक, इस तरह का सरफेस है, इधर पॉलिश्ड है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे देखो जरा ऐसे है, तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये सरफेस ऐसा है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। मैं इस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ, अगर मेरी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, ऐसे जा रही है, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उससे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जितने एंगल पे ये रे ऑफ लाइट आई है उसको बोलेंगे आई, और जितने एंगल पे जा रही है उसको बोलेंगे आर। तो ये समझ में आया कि प्लेन सरफेस के लिए और कर्व सरफेस के लिए, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन मिरर कह लीजिए, सरफेस नहीं कह रहे हो तो प्लेन मिरर कह लो, और ये स्फेरिकल मिरर, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर है ये। तो बच्चों ये समझ में आ गया। अब बात कर लेता हूं मैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है, देखो यहां पर जो रिफ्लेक्शन लिखा ना, दो रिफ्लेक्शन की मैं बात करता हूं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, कैसा होता है, एक रेगुलर होता है, एक होता है इरेगुलर। तो रेगुलर को कैसे देखोगे, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ऐसा सरफेस होगा, रेगुलर का मतलब हो गया प्लेन सरफेस, कैसा हो गया, ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, वो ऐसा ऐसा सरफेस होता है, वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आप ये नहीं कह सकते हो कि आई और आर आपस में इक्वल ही होंगे। यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई इस नॉर्मल पर ऐसे यहाँ पर, तो इसका जो आई होगा, ये आई और ये वाला आर आपस में इक्वल होगा, ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले में क्या होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो इस सरफेस पे पड़ रहा है तो यहाँ पर जो ये आई होगा, हो सकता है ये कम हो और ये ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, आई और आर जरूरी नहीं है, एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ एंगल आई जो होता है मस्ट बी एंगल आर होता है। फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू या ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बट जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नेवर बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, जो मैंने लिखा था वो आपको मैंने समझा दिया। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए वो बात करना चाह रहा हूँ। देखो अगर कोई लाइट ऐसे फॉल हो, कैसे फॉल हो, देखो ये क्वेश्चन है, इफ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली, क्वेश्चन क्या है, इफ रे ऑफ लाइट falls normally on smooth polished surface, then what will be angle of reflection? Very important question। अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल होती है किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पर, ऐसा सरफेस है स्मूथ पॉलिश सरफेस, इस पर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल होती है, नॉर्मल की डायरेक्शन में ही फॉल होती है, मतलब आई इज इक्वल टू 0 है, इसने कोई एंगल नहीं बनाया। देखो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से एंगल बना रही हैं, लेकिन अगर ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल में ही आ जाए
तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो कितना एंगल पे जाएगी, सेम उसी पे जाएगी। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये जरूर याद रखिएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्लेक्शन